हेलो, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम लोग मिरर फार्मूला का डेरिवेशन करेंगे। तो मिरर फार्मूला को डिराइव करने के लिए एक रे डायग्राम का जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पर एक रे डायग्राम बनाया गया है जिसमें ऑब्जेक्ट को सी के बियॉन्ड रखा गया है, ठीक है, इन्फिनिटी और सी के बीच, और उसका जो है ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो सी और एफ के बीच बना है, ठीक है। तो यहाँ पर इमेज के डिस्टेंस को भी बोलते हैं, पी और इमेज के बीच के डिस्टेंस को भी, पी और एफ के डिस्टेंस को स्मॉल एफ, फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को यू बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना क्या है, आपको एक सिमिलर ट्रायंगल ढूंढना है। तो यहाँ पर ये जो दो ट्रायंगल है ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है क्या, इन ट्रायंगल ए BF and triangle ABF और NPF। तो इन दोनों ट्रायंगल में जो है, अच्छा, सिमिलर ट्रायंगल होने के लिए कम से कम दो एंगल का इक्वल होना जरूरी है। तो इसमें ये जो एंगल है और ये जो एंगल है दोनों इक्वल होगा, ठीक है। तो एंगल AFB इक्वल है किसके, NFP के, ठीक है। और क्या, इसमें ये जो एंगल है 90 डिग्री है और यहां पर ये भी एंगल 90 डिग्री है ये। तो इसको हम लोग लगभग क्या मान लेते हैं, परपेंडिकुलर मान लेते हैं, सीधा मान लेते हैं, ठीक है। तो एंगल ABF जो है इक्वल है किसके, NPF के, एंगल NPF के, और ये दोनों इक्वल है 90 डिग्री के। तो दो एंगल तो इक्वल हो गया, इसीलिए ये जो ट्रायंगल है ABF वो सिमिलर हो गया किसके, अप्रोक्सीमेटली सिमिलर हो गया NPF के। तो दो सिमिलर ट्रायंगल में उसके परपेंडिकुलर का, अगर ये एंगल है तो ये इसका परपेंडिकुलर होगा, तो इसका परपेंडिकुलर, तो इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर ये होगा। दोनों का परपेंडिकुलर जो है का रेशियो AB बाई NP का रेशियो इक्वल होगा किसके, इसके बेस के रेशियो के। सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है, परपेंडिकुलर का रेशियो बेस के रेशियो के इक्वल होगा। तो बेस क्या है यहां पर, BF, इस ट्रायंगल का बेस ये BF और इस ट्रायंगल का बेस EF, ठीक है। अब यहां पर NP जो है वो लगभग इसके बराबर है, A' लगभग क्या, पूरा बराबर है। ये दोनों लाइन जो है पैरेलल है, तो ये दोनों लाइन पैरेलल है, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है बट ये पैरेलल होगा दोनों लाइन। तो A' B' जो बराबर होगा किसके, NP के। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पर NP के जगह लिख सकते हैं A' B'। कैसे लिखें ये, क्योंकि यहां पर NP बराबर है A' B' के, तो लिख दिए, ठीक है। अब AB बाई A' B' को, BF को क्या लिख सकते हैं, ये जो BF है तो क्या लिख सकते हैं, ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक U है, तो ये कैसे होगा, ये पूरा यहां से यहां U होगा, उसमें से अगर ये घटा दें, ये मतलब F, तो U में से F घटा दें तो ये निकल जाएगा BF। तो BF को क्या लिखेंगे, ये पूरा U, उसमें से F घटा दिए तो ये बच गया, तो इसको BF को लिख सकते हैं U माइनस F। और PF को क्या लिख सकते हैं, PF तो फोकल लेंथ है, इसको F लिख सकते हैं। ये जो है फर्स्ट इक्वेशन हुआ। इस रे डायग्राम में जो है दो और सिमिलर ट्रायंगल्स है, जैसे A' B' F,
ये और ये जो है, ये दोनों जो है सिमिलर ट्रायंगल्स है। तो ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ जो है उसी तरीके से, ठीक है, जैसे इसमें हम लोग दो एंगल को इक्वल किए, ठीक है, तो यहां पर भी दो एंगल जो है इक्वल होगा, ये दोनों एंगल, और ये दोनों जो एंगल है इक्वल होगा, ये 90 डिग्री और यहां पर ये। तो आपको खाली ट्रायंगल समझ लीजिए, ए डैश बी डैश एफ और एम पी एफ, ये वाला, ये पूरा एंगल ट्रायंगल जो है, ठीक है, इसमें ये दोनों और ये दोनों एंगल जो है इक्वल है, इसलिए ये दोनों भी सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे, सिमिलर टू एम पी एफ, एम पी एफ। तो इसमें भी क्या होगा, जब दो सिमिलर ट्रायंगल्स हो तो उसका परपेंडिकुलर का रेशियो बेस के रेशियो को इक्वल होगा, जैसे इसमें किए। तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, इसमें परपेंडिकुलर ये हो जाएगा ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बाई इसका परपेंडिकुलर, और इसका परपेंडिकुलर होगा एम पी, यहां लिखेंगे एम पी, इक्वल होगा इन दोनों का परपेंडिकुलर, ये और ये इक्वल हुआ किसके, बेस के। तो इसका बेस ये है, तो पहले लिए इसका परपेंडिकुलर, तो पहले लिखेंगे बी डैश एफ, ठीक है, फिर लिखेंगे पी एफ, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, ए डैश बी डैश बाई, अच्छा ये जो एम पी है, एम पी ये परपेंडिकुलर है दोनों लाइन, तो ये ए बी के इक्वल होगा, एम पी और ए बी क्या होगा, इक्वल। तो हम लोग एम पी के जगह ए बी लिख सकते हैं, और यहां पे लिख देते हैं ए बी डैश एफ बाई पी एफ। अब यहां पर ए बी बाई ए डैश आया है, ए बी बाई ए डैश बी डैश आया है, तो यहां पर इसी फॉर्म में लाना है इसको भी। तो ए बी इसमें ऊपर है तो इसको भी ऊपर कर लेते हैं, तो ए बी बाई हो जाएगा ए डैश बी डैश, इसको ऊपर कर देते हैं, पी एफ बाई बी डैश एफ, ठीक है, ए बी बाई ए डैश बी डैश। अब यू वी एफ के फॉर्म में जो है इसको लिखेंगे, तो पी एफ क्या है, यहाँ पे पी एफ जो है, पी एफ क्या है, स्मॉल एफ है, फोकल लेंथ है, तो स्मॉल एफ, बी डैश एफ। अब ये बी डैश एफ ये डिस्टेंस है, तो ये पूरे डिस्टेंस को, पोल से लेकर के इमेज के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, भी, बट ये डिस्टेंस चाहिए, तो भी है ये पूरा, उसमें से अगर एफ घटा दें तो ये निकल जाएगा, ये पूरा भी है, उसमें एफ घटा देंगे तो क्या बचेगा ये, तो भी में से एफ घटा देते हैं, ठीक है। तो ये जो है दूसरा इक्वेशन आ गया, सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को का एलएचएस जो है इक्वल है, तो दोनों का आरएचएस इक्वल हो जाएगा। तो फिर आपको क्या करना है, यहां पर जो है मिटा देते हैं इसको, आपको इक्वेशन 1 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्या करना है, दोनों का एलएचएस बराबर है तो आरएचएस इक्वल कर देते हैं, तो क्या आएगा, एफ बाई वी माइनस एफ इक्वल हो जाएगा किसके, यू माइनस एफ बाई एफ के, ठीक है। इसको इससे क्रॉस करते हैं, तो एफ स्क्वायर, इसको इसके साथ, तो वी माइनस एफ इंटू यू माइनस एफ, ठीक है। इसको जब सॉल्व कीजिएगा, गुना कीजिएगा, तो क्या आएगा, एफ स्क्वायर, भी को यू से करेंगे गुना, तो यू भी माइनस वी एफ माइनस यू एफ माइनस माइनस प्लस एफ स्क्वायर। अब ये क्या होगा,
एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है, कैंसिल हो गया। अब क्या करते हैं, ये दोनों माइनस वाले को ये एक इधर एक साइड कर लेते हैं, तो ये माइनस इधर आएगा तो प्लस बी एफ, और ये प्लस इधर आया यू एफ, और उधर क्या बचेगा, बी एफ, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या आया, वी एफ प्लस इधर बचेगा, सॉरी यहाँ पे बचेगा यू भी, ठीक है। अब यू भी को बराबर क्या लिख सकते हैं, वी एफ प्लस यू एफ, ठीक है। अब क्या करते हैं, दोनों साइड जो है यू भी एफ से डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइडेड बाई यू भी एफ दोनों साइड को। तो जब इसको यू भी एफ से डिवाइड करेंगे, यू भी को वी एफ को डिवाइड करेंगे यू भी एफ से, प्लस यू एफ को डिवाइड करेंगे यू भी एफ से। तो देखिए इसमें क्या क्या कटेगा, यू भी से यू भी कैंसल, वी एफ से वी एफ कैंसल, और यू एफ से यू एफ कैंसल। तो बचेगा क्या, यहाँ पे लिखते हैं जो बचेगा, यहाँ पे बचा एफ यानी 1/f बचा, यहाँ पे बचा u 1/u, यहाँ पे बचा v 1/v। यही जो है मिरर फॉर्मूला है। तो हम लोग क्या किए, दो ट्रायंगल लिए, इन दोनों को सिमिलर किए, उसमें परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो को इक्वल किए, फिर ये दोनों ट्रायंगल का परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो को इक्वल किए, दो इक्वेशन आया, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन आया, दोनों के LHS इक्वल था तो दोनों का RHS इक्वल कर दिए, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, ठीक है, फिर ये आया क्रॉस करने के बाद, ठीक है, फिर UV और UF आया, दोनों साइड को UVF से डिवाइड किए, ठीक है। डिवाइड करने के बाद जो है 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v आया, इसी को बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। तो अब जो है इसी मिरर फॉर्मूला पे बेस जो है कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग को सॉल्व करना है।